धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रहकारी, दयालु, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्यों के लिए प्रभु, जो आप स्वयं करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के द्वारा वो जीवन देते हैं जिससे हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, जिसे आपके वचन में, नए नियम में मसीही जीवन कहा गया है। चाहते हैं पिता परमेश्वर, जब जिस व्यक्ति में आप पुनरुत्थान का कार्य कर रहे हैं, वो सब जीवित हो रहे हैं और आत्मिक जीवन में जन्म लेकर प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पालन पोषण हो रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु, आपकी योजनाएं हर एक व्यक्ति को, जिसको आपने पहले से चुना है और उसे बुलाया भी है, और जिसे बुलाया है उसे छुड़ाया है, और जिसे छुड़ाया उसको महिमा देने का काम कर रहे हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी योजना हम सब के जीवन में ऐसे ही अक्षरशः लागू हो जैसा आपके वचन में उसका वर्णन किया गया है, ताकि हम सब का जीवन आपके योग्य हो और हम सब के जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आपके द्वारा होनी चाहिए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एपिसोड 17 में, लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 17 में परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। और हमने अभी जो 3 पार्ट देखे, जो परमेश्वर हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य करता स्वयं, वो हमारी आत्मा को जीवन देता है और हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में आत्मिक जीवन की शुरुआत कर देता है। और इस चीज को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था। हम लोग आज उस दृष्टांत के द्वारा इस 3 पार्ट को, जो हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, पूरा करके हमें आत्मिक जीवन में नए जन्म के द्वारा तैयार करता है, इसको हम देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में यह लागू होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 20 पद से देखेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तब वो उठकर, कौन? 2 भाइयों की कहानी है। एक पिता के 2 पुत्र थे और ये 2 पुत्र, ये दृष्टांत में बड़ा बेटा जो है वो ज्यूइश यानी यहूदी लोगों को दिखाता है और छोटा बेटा अन्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये 2 बेटे हैं, यहूदी और अन्य जाति, एक ही पिता के। और इनमें से छोटा जो था उसने पिता से अपना जो हिस्सा था वो ले लिया और जाकर कुकर्म में सारी धन संपत्ति उड़ा दी, कंगाल हो गया और बहुत बुरी दशा में चला गया। फिर उसके हृदय में रियलाइजेशन हुआ और वो ये सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और फिर इस तरीके से इस विचार के आते ही वो वहां से उसके अंदर हृदय परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ, जो कि पवित्र आत्मा का कार्य है। और तब ये अपने घर की तरफ चला, अपने पिता से मिलने। अब 20 पद से हम देखेंगे क्या हुआ। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं
और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया। देखिए, ये बॉर्न अगेन का मतलब है आत्मिक रूप से जीवित होना, यानी नए सिरे से जन्म होना है जी। खो गया था अब मिल गया। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। यानी सब बातें मिलकर एक ही पॉइंट बता रही हैं। और ये बात बोलते ही बस 21 पद तक पढ़ना था, 22 पद तक पढ़ना, 24 तक पढ़ना था। और वे आनंद करने लगे। अभी इसके अगले पहला हिस्सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, अगले हिस्से को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी यहूदी लोगों का उद्धार का कार्य रुका हुआ है। पतरस की सेवकाई का रुक जाना, यहूदियों का उद्धार का कार्य रुक जाना। पौलुस की सेवकाई कंटिन्यू चलने का मतलब अन्य जातियों के उद्धार का समय चल रहा जो अभी भी जारी है। और इसके बाद आप आगे भी पढ़ के घर में देखिएगा कि वो बड़ा बेटा जो है वो घर के अंदर नहीं गया, आनंद नहीं मनाया, और उसके विषय में वहां आगे ये अधूरी कहानी है, वहां पर रुक गई। इसका मतलब यहूदी लोगों को परमेश्वर लास्ट में एंट्री देगा। अभी ये अन्य जातियों का समय चल रहा है, इसलिए हम अपने विषय की बातें ही इसमें से देखेंगे। ये दृष्टांत है, और दृष्टांत का मतलब कि इसमें कुछ दिखाया जा रहा है। इसमें आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि वो व्यक्ति, वो छोटा बेटा जो कंगाल हो गया था, बर्बाद हो गया था, सब कुछ हो गया था, रियलाइज किया उसने कि मैं पापी हूं और मैंने परमेश्वर की दृष्टि में और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है। और इस पाप का अंगीकार किया उसने पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास। और पिता परमेश्वर के घर में जाकर, परमेश्वर का घर क्या है मालूम है? कलीसिया परमेश्वर का घर है। जब कोई व्यक्ति कलीसिया में आके पश्चाताप करता है तो अपने पिता की उपस्थिति में आके, वो स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में आकर पश्चाताप कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति। अब यहाँ पे पिता ने उसके लिए क्या कहा, वो ध्यान देने योग्य बात है। पिता ने कहा, अपने दासों को बुलाया और कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ। क्या पहनाओ? अच्छे से अच्छा वस्त्र, द बेस्ट रोब इंग्लिश में बोलते हैं, द फेस्टिव क्लोथिंग, यानी जो त्योहार में जैसे हम खूबसूरत कपड़े पहनते हैं वो वाले कपड़े इसको पहनाओ, ताकि पार्टी ड्रेस पहनाओ, और ताकि हम लोग आनंद मनाएं। अंगूठी पहनाने का मतलब है, अंगूठी दिखाता है कॉवेनेंट रिलेशनशिप को, रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। जब क्रिश्चियन मैरिज में होता क्या है, रिंग सेरेमनी होती है, और वो रिंग कॉवेनेंट रिंग कहलाती है। इसको लड़का लड़की को देता है, लड़की लड़के को देती है, एक्सचेंज ऑफ रिंग होता है। दिस इज द कॉवेनेंट रिलेशनशिप, यानी वायदों पर आधारित रिश्ते की निशानी जो होती है वो है अंगूठी, रिश्ते की निशानी। इसी प्रकार से पिता ने कहा इसको अंगूठी पहनाओ, यानी परमेश्वर पिता के साथ इसका रिश्ता रिस्टोर हो गया, फिर से कायम हो गया, और वो निशानी है अंगूठी रिश्ते की। ये मजबूत रिश्ते की निशानी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज है कि उसको वस्त्र पहनाने को बोला। किससे? उनके घर में जो उसके अपने दास थे, किसी से भी नहीं कहेगा, अपने दासों से के हवाले उसने किया। अपने उस बेटे को जो पश्चाताप कर रहा था, उस बेटे को अपने दासों के हवाले किया, और उसने उनसे कहा कि इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। अब कॉमन सेंस से सोचिए कि वो गंदा संदा मैला कुचला आया है, क्या उसी तरीके से उसको वस्त्र पहनाए जाएंगे कि पहले उसको स्नान कराया जाए? वचन के द्वारा स्नान करके पवित्र आत्मा के द्वारा वस्त्र पहनाना, पवित्र आत्मा से शोभायमान करना। और अंगूठी का मतलब रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप। सारी चीजें स्पिरिचुअल यहाँ पर कंपाइल हो रही हैं। ये हमारे उद्धार की कहानी है, और इस कहानी को समझना, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ी सी लाइट मिलेगी। 20, 21, 22, 23, 24 पढ़ दीजिए, 20 पद से 24 पद तक। ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 20 to 24। So he got up and came to his own father. But while
but while he was still a long way off, his father saw him and was moved with pity and tenderness for him, and he ran. Who? Father ran, यानी पिता दौड़ा जी, and embraced him and kissed him fervently. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. I no longer deserve to be recognized as a son of yours. मैं इस लायक नहीं हूं मैं तेरा पुत्र कहलाऊं जी. But the father said to his bond servant, who is the bond servant of heavenly Father? Holy Spirit. Always remember, पवित्र आत्मा bond servant है परमेश्वर का जी. Bring quickly the best robe, the festive robe of honor. robe का मतलब होता है वस्त्र. ऐसे फेस्टिवल वाले वस्त्र लेके आओ, बेस्ट वाले जी. And put it on him and give him a ring for his hand and sandals for his feet, and bring out that fattered calf and kill it, and let us live, let us revel and feast and be happy and make merry, because this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to revel and feast and make merry. यानी वहां पर आनंद का उत्सव मनाया जाने लगा. जब एक व्यक्ति मन फिराता है और बॉर्न अगेन होता है, स्वर्ग में आनंद होता है. स्वर्ग में बेफालतू आनंद नहीं होता है. आपके घर में लॉटरी खुल गई और आप गवाही दे रहे हैं, स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया जाएगा. स्वर्ग में आनंद जिस दिन आप मन फिराएंगे ना और आप बॉर्न अगेन होंगे, उस दिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है. यह है स्वर्गीय आनंद. और इस कहानी को हम देखते हैं. अब हम आज के स्टडी में चलते हैं. फॉरगिवन एंड लव्ड. व्हेन द प्रोडिगल सन केम बैक टू हिज फादर, ही वाज पेनीलेस, यानी वो एकदम कंगाल था, दरिद्र था, डर्टी, गंदा था, एंड इन रैग्स, और मैला कुचला था. हाउ डिड हिज फादर रिसीव हिम? उसके पिता ने उसको किस प्रकार ग्रहण किया? हाउ डिड हिज फादर रिसीव हिम? ही रैन टू मीट हिम. उसके पिता ने दौड़कर उससे मिलने के लिए दौड़ा और मीट हिम, थ्रू हिज आर्म्स अराउंड हिम. उसने अपने हाथों से उसको ऐसे करके गले लगा लिया, आर्म्स अराउंड हिम, एंड कवर्ड हिम विद हिज किसेस, और उसको खूब चूमा. एंड एट दैट मोमेंट द सन न्यू दैट हिज फादर हैड फॉरगिवन हिम फॉर ऑल हिज सिन. उसी समय उसके पुत्र ने ये जान लिया कि पिता ने उसको क्षमा कर दिया है. आपको मालूम है, जब कोई पश्चाताप करता है परमेश्वर के भवन में आकर, उसकी उपस्थिति में आकर, उसको एक अत्यंत आनंद का अनुभव प्राप्त होता है. ये आपके बॉर्न अगेन का पहला चिन्ह है. ये आपको अनुभव मिलेगा जब आपको अंदर हृदय में आनंद भर जाए. दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाउ गॉड रिसीव्स द रिपेंटेंट सिनर. ये इस चीज का चित्रण है कि परमेश्वर किस प्रकार एक मन फिराने वाले पापी को ग्रहण करता है. repentant sinner. He runs to meet him. He throws his arm around him and covers him with his kisses. वो दौड़ता है, उसको हाथों में ऐसे गले में लपेट लेता है हाथों से और उसको खूब चूमता है. ये इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर उसे दिल से ग्रहण कर लेता है तुरंत. God forgives us for all our sins and
and folds us in his arms and covers us with his love. और वो अपने हमें ऐसे सीने से लगा लेता है, चिपटा लेता है, चूमता है और खूब प्यार करता है। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है पूरी तरीके से। बट इवन दो ही न्यू दैट ही वाज फॉरगिवन, द प्रोडिगल सन इन हिज डर्ट एंड रैग्स वुड नॉट हैव फेल्ट एट ईज इन हिज फादर्स हाउस। लेकिन उस पुत्र को यह मालूम था कि पिता ने उसे क्षमा कर दिया है और उसको गले लगा लिया है, उसको चिपटा लिया, उसको चूम लिया, उसको क्षमा कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उसको ये मालूम है कि अभी मैं बहुत गंदा हूं, अभी मैं साफ नहीं हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने पिता के घर में इस कंडीशन में अंदर प्रवेश करूं और वहां पर सबके बीच में उठूं बैठूं। सबसे पहली चीज उसको क्या चीज समझ में आई कि मैं बहुत गंदा हूं। जब पापी मन फिरा लेता है परमेश्वर की उपस्थिति में आकर और क्षमा प्राप्त कर लेता, बॉर्न अगेन हो जाता है, तो उसको रेगुलर कलीसिया में आने की जरूरत है। काहे के लिए? मेकअप। अब उसको शुद्ध होना है, साफ होना है, पिता के अच्छे पुत्र के समान बनना है। क्लोथ विद द बेस्ट रोब, उसको बेस्ट कपड़े पहनाने का आदेश मिला था। व्हाट डिड द फादर डू? पर पिता ने क्या किया? ही टोल्ड हिज सर्वेंट्स ब्रिंग फॉर द बेस्ट रोब एंड पुट इट ऑन हिम। यानी सबसे बेस्ट उसने कहा, ये नहीं कहा कि कोई अच्छा सा कपड़ा पहना दो। उसने कहा बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जो अभी तक इसने ना पहना, वो कपड़ा पहनाओ इसको। बेस्ट रोब, ब्रिंग फॉर द बेस्ट रोब एंड पुट इट ऑन हिम। इट वाज नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल रोब, यानी बहुत सुंदर वस्त्र पहनाने को नहीं बोला था, बेस्ट। हम लोग कई बार बहुत सुंदर कपड़े पहनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, हमारी धार्मिकता, कई बार हम अपनी धार्मिकता को बड़े सुंदर वस्त्रों के समान देखते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा कर लिया, इस मेरे से ऐसा कोई कर नहीं सकता, मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं कर सकता, मेरे जैसी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर को आपका नहीं चाहिए, परमेश्वर अपना हमको देता है। ये सीखने वाली चीज है। उद्धार में परमेश्वर सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है। द बेस्ट रोब, ब्यूटीफुल रोब नहीं, बट द बेस्ट रोब। It is called the best robe because there could be no better. यानी परमेश्वर के राज्य में बेटर कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ट। तो बेस्ट रोब पहनाने को बोला था, यानी सबसे अच्छा वस्त्र जो इसने कभी ना पहना हो। The father gave the prodigal the very best that he had so that his son could feel at home in his house. पिता ने उस पुत्र को ऐसे वस्त्र दिए जिसके कि वो लायक नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, वैसे वस्त्र उसने उससे पहले कभी पहने भी नहीं थे। परमेश्वर जब हमें ग्रहण करता है तो हमें परमेश्वर की जो धार्मिकता है ना, वो धार्मिकता के वस्त्र देता है और वो परमेश्वर की ओर से प्रोवाइड होते हैं, जो हमने इससे पहले कभी पहने नहीं, कभी इससे पहले उसके विषय में जाना नहीं और हम इस लायक नहीं कि वो हम पहन सके। लेकिन परमेश्वर अपने बॉन्ड सर्वेंट के द्वारा हमको वो पहनाता है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा। द बेस्ट रोब नॉट ओनली मेड द सन सुइटेबल टू हिज फादर। ये जो यानी बेस्ट रोब, यानी जो उत्तम वस्त्र उसको पहनाया जा रहा है, ये उस पुत्र को उसके पिता के योग्य संतान बनाने के लिए था, ताकि लोग देखें और कहें ये इसी का बेटा है। हमको जब लोग देखें तो कहें ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, आपको देखें तो कहें वाकई में ये परमेश्वर की पुत्री है और कोई नहीं हो सकती है। वो वस्त्र आपकी पहचान बनते हैं। बट इट मेड हिम कॉन्शियस ऑफ हिज एक्सेप्टेंस विद द फादर। यानी जब आप वस्त्र पहनते हैं तब आपको ये मालूम होता है कि आप कौन हैं। आप अपने आप को कभी कभी बहुत गलत समझ जाते हैं कि हम तो इंसान हैं, हम तो ये हैं। नहीं, आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएंगे ताकि आपको ये मालूम रहे कि आप कौन हैं और आपको क्या नहीं करना है। हर जगह जाकर हर चीज में शामिल नहीं होना है। द सन डिड नॉट से बट आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस। पुत्र ने ये नहीं कहा कि मैं इन वस्त्रों के लायक नहीं, हालांकि नहीं था, लेकिन उसने मना नहीं कि मैं नहीं पहनूंगा, मैं इस लायक नहीं हूं ना। ये पिता का आदेश था कि इसको पहनाओ। He honored his father by joyfully receiving what his father provided for him. उसने पिता ने जो उसको दिया उसे आनंद के साथ ग्रहण किया उन वस्त्रों को, ताकि पिता उससे प्रसन्न हो सके। इसी प्रकार
परमेश्वर की धार्मिकता जब हमें प्राप्त होती है या परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमें सुशोभित करता है, तब वो हमसे प्रसन्न होता है। और हम कई बार इस धार्मिकता से दूर भागते हैं और यही इसको रिजेक्ट नहीं करना है। द बेस्ट रोब इज क्राइस्ट। राज खोला जा रहा है कि वो उत्तम वस्त्र कौन है मालूम है? धार्मिकता के उत्तम वस्त्र किसको बोला गया है? मसीह को। जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया उन्होंने मसीह को पहन लिया। वस्त्र हुए ना, यही हमारी मसीह हमारी धार्मिकता है। दिस स्टोरी हैज अ डीप हेवनली मीनिंग। ये कहानी जो है इसमें स्वर्ग की बहुत गहरी एक बात छिपी हुई है हमारे उद्धार से संबंधित। द लॉर्ड जीसस वांट्स अस to know what the Father has done to make us conscious of our acceptance। यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे ये चाहता है, पिता, कि हम जाने कि पिता ने पुत्र के द्वारा हमारे लिए क्या किया है और वो हमको इस चीज का अनुभव हो हमारे अंदर, हमारे हृदय में, कि उसने हमारे लिए क्या किया है। Make us conscious to our acceptance। He has clothed us with the best robe। कि उसने हमारे लिए उत्तम धार्मिक यानी परफेक्ट राइचसनेस का बेस्ट रोब यानी यीशु मसीह को जो धार्मिकता का सिद्ध वस्त्र है वो हमें दिया है। व्हाट इज द बेस्ट रोब? द बेस्ट रोब इज क्राइस्ट। वो उत्तम वस्त्र धार्मिकता का कौन है? मसीह। गॉड हैज गिवन क्राइस्ट टू अस टू बी आवर राइचसनेस। पिता ने मसीह को हमारे लिए दिया है कि हम उसे पहन ले, जो परमेश्वर की धार्मिकता है। तो मसीह हमारी धार्मिकता है और मसीह परमेश्वर की धार्मिकता। जब हम उसे पहन लेते हैं तो हम मसीह को हम पहनते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को पहनते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कहलाते हैं। गॉड्स परफेक्ट डिलाइट एंड सेटिस्फैक्शन इज इन हिज सन। परमेश्वर की का जो परफेक्ट यानी परमेश्वर की जो सिद्ध आनंद और सिद्ध यानी खुशी है वो इस बात में है कि वो केवल अपने पुत्र में खुश है और उसको अपने पुत्र के अलावा कुछ नहीं पसंद है। वो आपकी धार्मिकता को देखता तक नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य की जितनी भी भयानक धार्मिकता क्यों ना हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। आपके घर में जो पोछा होता है उसके समान है। फिल्दी रैग्स लिखा है इंग्लिश में। वो आपकी कोई भी धार्मिकता वहां पे ठहरती ही नहीं है in the sight of God, in the परमेश्वर के उस सामने। And God has given him to us to be our righteousness। और परमेश्वर के पास जो बेस्ट था उसका इकलौता पुत्र, उसको बलिदान करके उसने हमें ग्रहण किया और हमसे प्रेम किया। इस बात का सबूत कि अपने उस पुत्र को जिससे वो अत्यंत प्रेम करता था उसको बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम था और परमेश्वर ने उस पुत्र के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। फिर उसी पुत्र को स्पिरिचुअली वो परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में हमें पहनना है और यही परमेश्वर की इच्छा भी है और यही परमेश्वर की खुशी है। और परमेश्वर इस काम को खुद करता हमारे जीवन में, इसीलिए उसने मसीह को हमारी धार्मिकता के रूप में दिया। He is the best robe that God could give to us। और ये हमारे लिए उत्तम वस्त्र है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। God wants us to be perfectly suitable to him and he wants us to be conscious of our acceptance। यानी परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम इस बात में हमेशा जागृत रहें कि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं और परमेश्वर ने हमें किस प्रकार ग्रहण कर लिया। हम इस लायक तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उसने हमें ग्रहण किया है और अपने पुत्र के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता में धर्मी ठहरा दिया। इट इज द ग्लोरियस रिजन क्राइस्ट हिमसेल्फ। और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है जो महिमा के सहित जिसका पुनरुत्थान हुआ और हु इज आवर राइचसनेस बिफोर गॉड। और वही हमारी धार्मिकता है परमेश्वर के निकट। वन ऑफ हिज नेम इज द ओल्ड टेस्टमेंट इज द लॉर्ड आवर राइचसनेस। पुराने नियम में एक नाम है परमेश्वर का और वो परमेश्वर का नाम क्या है? द लॉर्ड आवर राइचसनेस, कि प्रभु हमारी धार्मिकता। ये हमको उसमें मिलता है यिर्मयाह में। द बाइबल सेज टू सेज ऑफ क्राइस्ट। बाइबल जो है मसीह के विषय में कहती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसका 6 पद यहां पर इस प्रकार से कहती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय 6 पद, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे
और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। इंग्लिश में है एंड दिस इज हिज नेम, यिर्मयाह 23 अध्याय का 6। और यहोवा का नाम, और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। किसका नाम? यीशु मसीह का नाम रखा तो हमारी धार्मिकता। यीशु मसीह का नाम हमारी धार्मिकता है। तो जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। एंड दिस इज हिज नेम वेयर बाय ही शैल बी कॉल्ड द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। आवर राइचियसनेस बिफोर गॉड इज नॉट समथिंग वी आर और समथिंग वी हैव डन। यानी परमेश्वर की धार्मिकता हम कुछ कर रहे हैं या हमने कुछ किया है इस पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उस पर निर्भर है। God has put us in Christ and the risen Christ himself is our righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह है, और जो जीवित प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थान के बाद जो जीवित प्रभु यीशु मसीह है वो हमारी धार्मिकता है। द बाइबल सेज, ये आप निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 30 पद। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 पद। परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ये सब चीजें राइचियसनेस में आती है। टू होम डज दिस वर्स बिलोंग? इट बिलोंग टू एवरी बिलीवर। एवरी बिलीवर इज इन क्राइस्ट, यानी हर विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मसीह में है। एवरी बिलीवर कैन से, हर विश्वासी जो मसीह में है वो ये कह सकता है, क्राइस्ट इज माई राइचियसनेस, मसीह हमारी धार्मिकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस छुटकारे के लिए, उस प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए जो मृतकों में जीवन डालने का काम आप करते हैं और हमारे प्राणों को पुनरुत्थान देते हैं, ताकि हम पुनरुत्थान का जीवन शुरू करें और हमारा जीवन मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए और हमारे जीवन से वो प्रसन्न हो, ताकि हमारे द्वारा उसकी सामर्थ अद्भुत रीति से उन लोगों के बीच में कार्य करे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम उसका चलता फिरता मंदिर बन जाएं और उसकी इच्छा और योजना में जीवन व्यतीत करके उसकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।